बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। जिंदे रहो बसते रहो अपने हरचे दा। आज मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते लेकर आया मुर्गी का सालन चिकन करी। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको कामयाबी दे जो तकब्बर से पाक हो। अल्लाह रिज़्क दे जिसमें हमारे लिए हर बरकत हो। बस भाई साहब, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मुर्गी का सालन, जो परदेश में मैंने काफ़ी बनाया है, काफ़ी खाया है। सऊदी अरब में 2 साल रहा हूँ। ज़िंदगी के अच्छे दिन मैंने माशाल्लाह वहाँ गुजारे हैं। तो सालन वो जिसकी ग्रेवी भी आपको पसंद हो और बाकी डेरे वाले भी कहें कि चस आ गई। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे। यहाँ तक आने का शुक्रिया। अगर आ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो परदेशियों के लिए चिकन करी बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन लेग और ड्रम स्टिक के मैंने पीस लिए हैं, ब्रेस्ट के पीस नहीं लिए। अगर आपको वो लेने हैं तो वो ले लें। सबसे पहले आप प्याज को काट लें, प्याज काट लें और सबसे पहले आप प्याज काट लें और टमाटरों का पेस्ट भी तैयार कर लें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो गोश्त को मैरिनेशन करने के लिए आप 1 किलो गोश्त ले लें और उसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर दें और 1 चम्मच देगी मिर्च यानी कश्मीरी मिर्च शामिल कर दें। ये कलर के लिए बहुत अच्छी होती है। और आधी चम्मच हल्दी शामिल कर दें, थोड़ा सा ऑयल और 1 चम्मच दही शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये मसाले इसके अंदर जज़ब हो जाएं। तो ये आपने छोड़ना है ओवरनाइट। नहीं 8 घंटे के लिए नहीं भाई, 4 घंटे ना भाजी, इतना टाइम नहीं होना ना 2 घंटे ना 8 घंटे। इतने टाइम है जितने मसाला बनाएगा, उधर टाइम नहीं होता है इतना। इसलिए ये मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके अलग रख दें। जितनी देर में आप बाकी मसाला तैयार कर लें इतना टाइम इसके लिए काफी है। वहाँ पर मिर्च ज्यादा खाई जाती है इसलिए मैंने थोड़ा सा रखा है, क्योंकि बाकी दोस्त जो खाते थे वो सेम ऐसे ही खाते। ये यहाँ पर जो मैंने पीस लिया है ये यहाँ से काट लिया था, क्योंकि चिकन यहाँ से खिंच जाता है। यहाँ पर टेंडन होता है जो चिकन को खींचता है और चिकन हड्डी के साथ चिपक जाता है, यानी टाइट हो जाता है। समझ तक गए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप भी काट। एक अच्छा सा बर्तन लें, उसमें 1 चम्मच ऑयल शामिल कर दें और इसमें 3 इलायची, 3 अदद दालचीनी और 3 लौंग शामिल कर दें। लौंग जब पटाखे मारने शुरू कर दे, थोड़ा सा बच के छिलेगा जरूर, तो उसके अंदर 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच हरी मिर्च कुट के सड़ दें। फ्लेम लो से मीडियम रखनी है और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। इतनी देर में लहसुन की खुशबू या स्मेल जो होती है खत्म ना हो जाए। इतनी देर में जो आपने प्याज उनको शामिल कर दें और प्याजों को रंग आने दें। रंग आने ना आए तो लेकिन डिश की गारंटी नहीं है, और इसमें साथ ही प्याज शामिल कर दें। प्याजों का रंग आने दें। रंग आने या ना आए लेकिन डिश की गारंटी है, जायका इंशाल्लाह अच्छा आएगा। दुनिया में हर चीज़ आपको दूसरा मौका मिलता है, दोस्ती में, शादी में, ज़िंदगी में, बीवी में, लेकिन ये मौका दूसरा नहीं मिलेगा। अगर प्याज कच्चे रह गए समझो कच्चे रह गए। बुनाई बस अच्छी करनी है, इसलिए जल्दी मत करें, टमाटर डाल लें। यहाँ पर दूसरा मौका ना भाई ना, एक बार काम खत्म तो समझो खत्म। फ्लेम लो से मीडियम होनी चाहिए, तेज नहीं करनी है, अच्छी तरह बुनाई करनी है। अब वक्त आ गया है कि इसके अंदर टमाटर शामिल कर दें। टमाटर शामिल कर दें और ध्यान हांडी में रखने हैं, आगे पीछे ज्यादा ध्यान नहीं करना, क्योंकि मसाले में सारा काम है। इसको अच्छी तरह बुनाई करनी है। टमाटर भी जब तक पानी खुश्क ना हो जाए इसको बुनाई करते रहना है। ऑयल लादा ना हो जाए तो उसको बुनाई करते रहना है। फ्लेम मैंने बोला है लो से मीडियम हो। इसके अंदर मसाले ऐड कर मिर्च भर के मैंने शामिल की है और पिसी मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च भी मैंने शामिल कर दिया है और आधी चम्मच हल्दी वो भी शामिल कर दें। अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। 1 चम्मच खुश्क धनिया वो भी शामिल कर दें। धनिया की जब तक खुशबू ना आए तो तब तक इसकी बुनाई करनी है। दही का जब तक पानी खुश्क ना हो तब तक बुनाई करनी है। दही मैंने फेंट के डाला था तो इसलिए चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि दही टुटलियां न बने और मसाला अच्छी तरह बन जाए। जब ये कंडीशन हो जाए तो इसका मतलब है ये प्रोसीजर अभी खत्म हो गया है, अगले प्रोसीजर में आप जा सकते हैं। तो वो गोश्त जिसको आपने मैरिनेट किया हुआ था अलग रखा हुआ है वो शामिल कर दें। तो नमक लगा हुआ है इसलिए ये जल्दी पानी छोड़ देगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको भी अच्छी तरह भून लें। इसको अच्छी तरह भूनना है और थोड़ा सा इंतजार करना है कि पानी दे ये छोड़ दे। जब चिकन थोड़ा सा पानी अपना छोड़ दे तो इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला और शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर। माशाल्लाह लुक देखें काफी अच्छी नजर आ रही है। अभी इसके अंदर पानी डाल दें। उधर सऊदी अरब में अगर आप डेरे पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा डाल दें, क्योंकि आगे पीछे से भी दोस्त आ जाते जो साथी आते हैं, फिर बंदा बोलता है चलो भी आ जाओ रोटी का टाइम हो गया। अच्छी तरह मिक्स करें और साथ ही तंदूर है किसी को भेज दें वो रोटियां ले आए, या अगर इधर है तो दूसरे चूल्हे पे आप रोटियां बनाना शुरू कर दें। माशाल्लाह बस तैयार है काम। इधर चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है और दूसरा भी जो आपने पानी शामिल किया था वो भी 10 मिनट हो गए हैं कवर किए हुए। अभी 10 मिनट बगैर कवर किए इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह। 10 मिनट वो 10 मिनट ये, इंशाल्लाह चिकन तैयार। अगर ये ढक्कन से बगैर 10 मिनट आप नहीं करेंगे तो तेल ऊपर नहीं आएगा। माशाल्लाह ये रेडी है। धनिया डालें, डिश आउट करें दोस्तों के साथ। मेरे हिसाब से हमेशा ही बोनलेस गोश्त लेना चाहिए अगर आप किसी डेयरी पे पका रहे हैं, क्योंकि
बोनलेस वो जल्दी खा जाएंगे और उनको शक होता है कि शायद पेट नहीं भरा। हड्डी वाले के साथ पूरी मुर्गी अगर होगी, बेशक वो किलो ही हो, दूसरा भी आप किलो ले लें, ये भी किलो ले लें, तो ये ज्यादा बंदे खा लेंगे, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त हमेशा सब्र से खाया जाता है। बोनलेस को खा के बोलेंगे और आई, फिर जो आपने शर्मिंदा होना है, इसलिए हड्डी वाला गोश्त ही लें। नान आ गए थे तो खाएं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें जिसने हमारे नसीब में इतने अच्छे प्यारे खाने लिखे। जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चंगा फिर अब रखा।